इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है दीनदयाल जनवास योजना को छोड़कर जनरल प्लॉटिंग की। सो अगर मैं इन प्लॉटिंग की साइज़ की बात करूँ तो लगभग 200 गज से लेकर 500 गज तक के हमारे इस टाउनशिप में साइज़ रहने वाली है। सो मैं बात कर रहा हूँ मनसा ग्रुप की, मनसा ग्रुप के प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है मनसा द हेरिटेज। और अगर मैं बात करूँ इस टाउनशिप की तो लगभग आपका 40 एकड़ के आसपास की आपकी टोटल टाउनशिप रहने वाली है, न्यू फेज़ और ओल्ड फेज़ को मिलाकर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या साइजेस रहेंगे। तो इसमें जो साइजेस हमारे पास रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 200 गज से लेकर 500 गज तक के। प्लस अगर मैं बात करूं कि इसमें हमारे पास बहुत जल्द एक न्यू फेज़ आने वाला है, जिसकी डिटेल आपको मैं ऑन कॉल दे दूंगा जब आप मेरे को कॉल करेंगे। तो न्यू फेज़ में हमारे पास जो पेमेंट प्लान आएगा लगभग बहुत ही अच्छा पेमेंट प्लान हमारे पास आने वाला है। तो उसमें हमारे पास लगभग 1 साल के आसपास का हमें टाइम मिल जाएगा। दूसरी बात, सबसे जो मेन चीज़ है जो इन्होंने न्यू लॉन्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने बिल्डर फ्लोर्स। तो मनसा खुद 12 प्लॉटों के ऊपर अपने फ्लोर्स बना रहा है, लग्जरी फ्लोर्स बना रहा है। तो अगर मैं फ्लोर्स की बात करूँ तो ये कोई बिल्डर फिनिश यहाँ पे रॉ फ्लोर्स नहीं रहेंगे, ये आपके रहेंगे सेमी फर्निश्ड, यानी कि मूवेबल फर्नीचर को छोड़कर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपके फ्लोर के अंदर आपको मिलने वाली है। लाइक इंटीरियर हो गया, आपका वुडन वर्क हो गया, मॉड्यूलर किचन हो गया, बेडरूम्स आपके प्रॉपर वुडन वर्क आपको मिलने वाला है। प्लस अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक चीज़ आपको सेमी फर्निश में जो आपको वो नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं एसी। तो आपको एसी के अलावा सेमी फर्निश में जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं फ्लोर्स के अंदर, वो सारी लग्जरी सेगमेंट में ये अपना फ्लोर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इनके प्लॉट्स में हमारे पास क्या क्या साइजेस अवेलेबल हैं। तो लगभग 209 गज का आपको साइज़ यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि रीसेल के अंदर आते हैं। 257 गज का आपको यहाँ पर साइज़ मिल जाएगा, 287 गज का आपको फ्रेश के अंदर साइज़ मिल जाएगा। और अगर फ्रेश में हमारे पास एक साइज़ और पड़ा है जो कि 248 गज, लगभग 250 गज का आपका ये साइज़ रहने वाला है। और ईस्ट फेसिंग का वो प्लॉट है, सिर्फ एक प्लॉट फ्रेश का आपका यहाँ पर अवेलेबल है वो वाला। अब अगर मैं बात करूँ मनसा की साइड पे मैं आज खड़ा हूँ, तो ये पीछे इनका सेल्स ऑफिस है। और इस साइड अगर आप देखोगे तो मेन एंट्रेंस जो इसकी है वो मेन जीटी रोड से आपकी एंट्रेंस रहने वाली है। तो मेन जीटी रोड के ऊपर आपकी ये सोसाइटी रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास फ्लोर्स के अंदर पेमेंट प्लान क्या क्या रहने वाले हैं। तो फ्लोर्स के अंदर हमारे पास लगभग वो पेमेंट प्लान रहेगा जो आपका पूरे सोनीपत में किसी भी बिल्डर फ्लोर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो बिल्डर फ्लोर में 1.5 साल के लगभग का आपका पेमेंट प्लान कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आज अगर मैं बात करूं इस सोसाइटी में इतनी डिमांड है, बिल्डर ने अभी इसका रेट रिवाइज़ करा था 1 सितंबर को। 1,10,000 रुपये गज का बिल्डर का रेट हो चुका है यहाँ पर। बट आज भी मैं अगर 1,10,000 रुपये में बताऊँ तो कोई भी प्लॉट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे प्लॉट 99% प्लॉट यहाँ पर सोल्ड आउट हो चुके हैं। कुछ 2-3 इन्वेंट्रीज बची हैं। और जो न्यू फेज़ आने वाला है उसकी जानकारी के लिए मैंने पहले भी बोला आपको कि आपको कॉल करनी पड़ेगी नीचे दिए गए नंबर पर। वो आप आइए, साइट विज़िट कीजिए, फिर उसका मैं सारा आपको प्रोसीजर समझाऊंगा कि आप एडवांस बुकिंग कैसे करवा सकते हो उसमें। सो अगर मैं बात करूं कि दीनदयाल और जनरल प्लॉटिंग में क्या फ़र्क है, तो दीनदयाल का क्या है कि नॉर्मल प्लॉट जो हरियाणा में होते थे वो 180 गज के नीचे के, उसमें आप 180 गज से नीचे का कोई भी प्लॉट होगा, लाइक हुड्डा में होगा या लोकल कॉलोनीज़ में होगा, आप एक प्लॉट के ऊपर घर बना के एक की रजिस्ट्री उसमें हो सकती थी। कि आप ये नहीं कर सकते थे जैसे आप दिल्ली में स्टील प्लस 4 बना लिया और फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा के आगे फ्लोर बेच दिए, उसमें से कुछ एप्लीकेशन कमा लिया। बट अगर वही स्कीम दीनदयाल के अंडर, यानी कि वही अगर आपका प्लॉट जो है दीनदयाल लाइसेंस के अंडर आता है या किसी दीनदयाल सोसाइटी में आता है, तो वो प्लॉट पे आप स्टील प्लस 4 बना के उस पर आप बिल्डर फ्लोर बना के फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा के उससे सेल कर सकते हो। तो दीनदयाल का ये कंसेप्ट था। अब मैं बात करूँ 180 गज या फिर उसके ऊपर के साइज़ की, जिसको हम जनरल प्लॉटिंग बोलते हैं। तो जनरल प्लॉटिंग में मिनिमम जो आपका रोड साइज़ रहता है वो रहता है 12 मीटर के करीब, और 12 मीटर पे आप स्टील प्लस 4 यहाँ पर बना सकते हो। दूसरी बात, दीनदयाल में अगर आप बात करूँ 1 एकड़ के अंदर लगभग, जो बिल्डर की भी बात करूँ तो अगर उसने डेंसिटी निकालनी है तो 1 एकड़ में वो 25-25 या 28-28 प्लॉट भी निकाल लेते हैं। बट अगर मैं जनरल प्लॉटिंग की बात करूँ तो 1 एकड़ में लगभग आपके 8 से 9 ही प्लॉट निकलते हैं। तो लो डेंसिटी में जेंडरी भी बहुत प्रीमियम आती है। दूसरी बात, जहाँ पर साइजेस आपके 250 गज से चालू होते होंगे, 500 गज के साइजेस होंगे, वहाँ पर हमेशा आपको एज़ कम्पेयर टू दीनदयाल थोड़ा सा एप्लीकेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। लाइक आज अगर मैं बात करूँ एलडीको काउंटी की, जो कि इस प्रोजेक्ट के जस्ट ऑपोजिट में, तो वो एलडीको काउंटी आज 1,40,000 रुपये गज में भी रीसेल हो रहा है। कि एक तो वो जेंट्री अच्छी है वहाँ पर, एलडीको की वो सोसाइटी है, प्रॉपर आपकी मेंटेन सोसाइटी है। सेम उसी के साथ एक जनरल सोसाइटी है जो कि ओमेक्स सिटी है। लगभग दोनों आसपास ही पुरानी सोसाइटीज़ है, 12-15 साल पुरानी सोसाइटीज़ है। बट अगर मैं बात करूँ तो ओमेक्स में आज भी
70 से लेके 80,000 रुपये के बीच में रेट है। बट सेम अगर मैं बात करूँ एल्डिको काउंटी की तो वो 1,40,000 रुपये गज हो चुका है। सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है, एक बिल्डर का, एक उसकी मेंटेनेंस का और दूसरा उसके एमिनिटीज़ का। यहाँ मनसा के अंदर, यही सोसाइटी के अंदर मनसा द हेरिटेज के अंदर यहाँ पर जो आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी वो मिलेंगी यहाँ पर क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए खेलने के लिए एरिया, 2 से 3 आपके गार्डन रहेंगे छोटे छोटे। बट अगर मैं बड़े गार्डन्स की बात करूँ तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 एकड़ जो इन्होंने है वो ग्रीनरी में ही दी है। तो 1.5 एकड़ का एक सेंट्रल पार्क है जिसके अंदर आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, ये सारी एमिनिटीज़ आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। 12 मीटर की आपकी रोड्स रहेंगी। और अगर मैं हाईवे से भी बात करूँ तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने खास उस हाईवे से जो ज़मीन नीचे को थी, इन्होंने खास मिट्टी भर के, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट आप देख सकते हो कि मिट्टी भर के इन्होंने हाईवे से ज़मीन को ऊपर करा हो। तो इसकी वैल्यू आने वाले टाइम पे लोगों को पता चलती है जब आने वाले टाइम में सोसाइटी में ना कोई पानी भरने की समस्या। दूसरी बात, अंडरग्राउंड वायरिंग रहेगी, सीवरेज, STP, WTB प्लांट, सारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं। एंट्रेंस इसकी जो है वो 14 से 15 मीटर की आपकी एंट्रेंस रहेगी। और आगे जाके जितनी भी इंटरनल रोड हैं वो सारी 12 मीटर की आपकी रहेंगी। तो अगर आप बिल्डर फ्लोर सर्च कर रहे हैं, वो भी मेन GT रोड के ऊपर, जहाँ पर एल्डिको काउंटी में आपको 1,80 या 2 करोड़ का तो आपको बिल्डर फ्लोर मिलता है और यहाँ पर सिर्फ 1.5 करोड़ से आपका बिल्डर फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। तो सोनीपत की अगर बात करूँ तो सोनीपत में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करें, सोनीपत में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। लाइक KMP हो गया जो कि आपको बहुत सी सिटीज़ में कनेक्ट करता है। दूसरी बात, आपका 334B हाईवे हो गया, KMP के थ्रू होते हुए आप जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो, KMP के थ्रू होते हुए आप गाजियाबाद कनेक्ट कर सकते हो, मानेसर कनेक्ट कर सकते हो और भी सिटीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। 334B हाईवे जो कि मेरठ से जज्जर कनेक्ट करता है, सेम उसी डिस्टेंस से आप जा सकते हो, उसी हाईवे से होते हुए आप जा सकते हो खड़कौदा की तरफ, जहाँ पर 2,500 एकड़ का MT है, जिसमें आपका मारुति का प्लांट हो गया, सुजुकी का हो गया और आपके साथ साथ JBM हो गया, वंदे भारत कोचेज़ की इंडस्ट्रीज होगी। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अपकमिंग भी है, कुछ आ चुकी हैं, कुछ ऑपरेशनल हो चुकी हैं। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट हो रही है दिन बर दिन। दूसरी बात, गूगल का डाटा सेंटर का आना, UER2 का खुलना, UER2 खुलते रेट में जो हाइक्स आ रही है, UER2 40 मिनट में आपको यहाँ से विदाउट एनी ट्रैफिक एयरपोर्ट कनेक्ट कर देता है। और अगर मैं पहले की बात करूँ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की, तो आपको 2 से ढाई घंटे भी लग जाते थे सोनीपत से एयरपोर्ट जाने में, क्योंकि दिल्ली के थ्रू होते हुए आप ट्रैफिक जाम से होते हुए आप जाते थे। अब मेट्रो भी आ गई है आपकी, जो कि नाथुपुरा तक एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि आगे सोनीपत सिटीज़ में भी एक्सटेंड होगी और सेक्टर्स में भी एक्सटेंड होगी। तो रैपिड रेल हो गया। तो ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट आ रही है, इन सबको देखते हुए आपका 2025 में जो आपने पैसा लगाया वो 2030 में आपका होने वाला है 3 गुना। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कॉलियर्स की रिपोर्ट है, आप चेक भी कर सकते हो गूगल पे जाके। तो अगर आप भी जनरल प्लॉटिंग के अंदर कुछ देख रहे हो 200, 250, 300, 500 गज तक के साइजेस, तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो मनसा के लिए। और अगर इसमें आप बिल्डर फ्लोर लेना चाहते हो 1.5 साल के पेमेंट प्लान में, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे नवरात्रि में डिस्काउंट एंड ऑफर्स रहने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉल कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।